गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग ट्यूकोलॉजी स्टडी जिला। आज के सेशन में हम लोग मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो जून का ऑलरेडी हम देख चुके हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मई के सभी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स बनते हैं। तो उससे पहले देखिए, मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे। उसके बाद 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना जो होती है एक प्रकार की फ़िश होती है, मछली होती है। और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो अगर बात करें कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया जाता है, तो 2020 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने जो रैंक हासिल की थी वो थी 142। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो रैंक थी वो 140 थी, यानी 2019 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो था उसमें 140 रैंक था। और इस बार यानी 2020 में जो रैंक है वो 142 है। उसके बाद देखिए, तो 4 मई उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 5 मई देखिए, 5 मई में जो इम्पोर्टेंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या फिर विश्व स्वच्छता दिवस भी आपको दिख जाएगा, और विश्व अस्थमा दिवस, तो जिसमें कि ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद 6 से 12 मई को जो है वो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। तो आजकल जो है जो वीक चलाए जा रहे हैं, यानी जैसे ब्रेस्ट फीडिंग डे होता है, उसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह ये और जल सप्ताह, तो ये सभी जो है इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। उसके बाद देखिए 7 मई को, तो 7 मई को आप ये ध्यान रखिए कि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है इस बार मनाया गया। तो आप लोग देखा होगा कि जो एथलेटिक्स दिवस होता है वो हर बार चेंज होता है। तो हर बार चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि जो IAAF है ये डिसाइड करता है कि जो है कब जो है वो एथलेटिक्स दिवस मनाया जाएगा। अगर पहली बार देखें तो पहली बार जो है वो 17 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो इसका जो डेट है वो चेंज होता रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं कुछ और लिखा है और कहीं कुछ और लिखा है। नेक्स्ट देखिए, 8 मई को मनाया जाता है, ये 8 मई जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। तो दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया जो होती है एक प्रकार की बीमारी होती है, ब्लड से संबंधित होती है, जिसमें RBC का जो लाइफ एज है, यानी RBC का जो जीवन काल है वो लगभग 120 दिन का होता है। तो इसमें जो थैलेसीमिया बीमारी में क्या होता है कि उसका जो एज होता है RBC का वो कम हो जाता है, यानी घट के लगभग 30-40 दिन का हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए 9 मई को, तो 9 मई को जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। 11 मई भी इम्पॉर्टेंट है, इस दिन जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को विश्व नर्स दिवस। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। उसके बाद 16 मई उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 17 मई को देखिए, 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड प्रेशर डे। उसके बाद 18 मई देखिए, 18 मई भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए, विश्व संग्रहालय दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजियम डे। 20 मई को मनाया गया, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, विश्व मधुमक्खी दिवस, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विश्व मधुमक्खी दिवस। और 21 मई भी याद रखिएगा क्योंकि इस दिन मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस यानी वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे। और उसके बाद 22 मई तो स्टार लगा लीजिए क्योंकि इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। देखिए 21 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे और 22 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो आसपास है तो ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 23 मई को देखिए, 23 मई को मनाया गया है विश्व कछुआ दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे। नेक्स्ट देखते हैं, 25 मई को जो है विश्व थायराइड दिवस, इसमें ये ध्यान रखिएगा। और 28 मई को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 29 मई को जो है देख लीजिए, इसमें 29 में ये ध्यान रख सकते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस, और वैसे खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और
30 मई को ध्यान रख सकते हैं आप कि हिंदी पत्रकारिता दिवस, और 31 मई को, ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये सारा था मई से रिलेटेड जो जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आते हैं। तो किसी भी मंथ का अगर आप करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले जो है उस महीने का जितने भी डेज आते हैं, जितने भी दिवस पढ़ते हैं, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि उसको याद कर लेंगे आपका तो कुछ काम ऐसे ही हो जाने वाला है। फिर नेक्स्ट देखिए मेन करंट अफेयर पे आते हैं। देखिए मे बी अगर आप लोगों को जो क्लियर ना हो तो आप लोग जो अपना जो रिजोल्यूशन है वो बढ़ा कर देखिएगा 360 या 720 पे, तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। तो देखिए 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस, ये हमने बताया ही। और देखिए 1 मई 2020 को किन राज्यों ने अपना 60वां जो है स्थापना दिवस, तो 1 मई को जो है वो स्थापना दिवस किसका होता है? महाराष्ट्र का और गुजरात का। तो इस बार जो है 60वां स्थापना दिवस था महाराष्ट्र और गुजरात का। और उसके बाद देखिए वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के जो है सचिव का पदभार मतलब किसे बनाया गया है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो आर्थिक मामलों के जो सचिव यानी सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है तरुण बजाज को। उसके बाद देखिए जो G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की जो बैठक थी, इसकी जो आयोजन था वो किस देश ने किया था? तो ये सऊदी अरेबिया ने किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो इम्पॉर्टेंट है मैं इधर जो है इस साइड टिक लगा दूँगी। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जो है इसमें दिया जाता है कि श्रेणी में फील्ड में निक्केई एशिया पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो ये प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, अजीब सा नाम है थोड़ा इनका, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम जो है कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ? तो रामायण धारावाहिक, ये सभी आप जानते हैं। उसके बाद राज्य सरकार ने शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने का घोषणा किया है, तो ये किस राज्य सरकार ने किया? ये किया है हिमाचल सरकार ने। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का जो है वो किससे सम्मानित किया गया है? तो मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को इन्हें सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि 2 मई को जो है किन किन प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग देखिए जम्मू कश्मीर यानी कश्मीरी केसर को दिया गया है जीआई टैग। उसके बाद कोविलपट्टी की कदलई मिठाई यानी एक प्रकार की ये कैंडी होती है जो कि मूंगफली से बनाई जाती है, इसे भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट से यानी किस राज्य से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य की रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकारों के लिए कितनी राशि की बीमा कवर की घोषणा की है? तो 50 लाख रुपए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद वाडा ने जो है किस भारतीय जो है डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये संदीप कुमारी। तो इन पे जो है वाडा ने क्या लगा दिया है? 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि संदीप कुमारी जो है वो किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो ये यानी कौन सा गेम खेलते, तो ये डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये जो है 3 मई को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और हमने बताया था कि इस बार जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है? 142, और पिछले साल कितनी थी? 140। नेक्स्ट है जर्मनी ने कहाँ के आतंकवादी जो है संगठन हिजबुल्लाह पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है वो कहाँ का है? लेबनान का है, और जिसपे कि जर्मनी ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है कि 3 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस। उसके बाद 4 मई जो है को अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं उनको जो है मुफ्त में जो है बीमा सुरक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट है नाम शिखर सम्मेलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका मतलब हिंदी मतलब होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्य थीम क्या थी? तो इस बार जो है इसका थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
और अगला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्य देशों का विशेष शिखर सम्मेलन जो है वो किसके पहल पर किया गया था। तो ये जो है देखिए अज़रबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, तो इनके जो है इनके पहल पे जो है इस बार का शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके बाद दुनिया 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 5 मई को ध्यान रखिएगा कि 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व स्वच्छता दिवस 2020। तो इसका मतलब कभी कहीं आपको लिखेगा कि विश्व मतलब हैंड सेफ्टी डे, हैंड वॉशिंग डे भी आपको दिख जाएगा 2020। तो इस बार की थीम थी सेफ लाइफ क्लीन योर हैंड। नेक्स्ट है कि विश्व अस्थमा, क्योंकि 5 मई को भी मनाया जाता है, अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है, तो अस्थमा दिवस की थीम थी एनफ अस्थमा डेथ्स। और 5 मई को जो है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो ये सौरभ लोढ़ा को दिया गया। उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी, हाँ ये ऊपर छूट गया कि द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक जो है वो किसे सम्मानित किया गया है, तो उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग, इनको इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र यानी CMEI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान में मतलब बेरोजगारी की दर कितनी है, तो 21.7% है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है के तहत जो फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन 3 फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिया गया है, तो पुलित्जर पुरस्कार की बात की जा रही है किस क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में। तो ये 3 जो है फोटोग्राफरों को दिया गया है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो पहले का इनका नाम है डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तो अगर देखिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि क्या सीन है, मतलब देखिए अगर आप फोटोग्राफर हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सीन का पिक्चर लेंगे या तो किसी पर्सन का फ़ोटो लेंगे। तो अगर किसी आप सीन का फ़ोटो ले रहे हैं तो उससे ध्यान रख सकते हैं डार यासीन। उसके बाद किसी पर्सन का या किसी व्यक्ति का फ़ोटो ले रहे हैं तो उसके चेहरे का फ़ोटो ले रहे हैं तो चेहरे को फेस को मुख बोलेंगे, तो मुख से ध्यान रख सकते हैं मुख्तार खान। उसके बाद चन्नी आनंद, तो यानी फ़ोटो में जो दृश्य आता है और एक्चुअल जो दृश्य होता है, तो जो एक्चुअल वाला कितना आनंदमय होता है, तो चन्नी आनंद ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने जो है मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वो किस नाम का ऑपरेशन चलाया था, तो ये जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। और जो है किस गैस के रिसाव के कारण जो है विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में स्थित जो फार्मा कंपनी थी जिसका नाम था LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट का में जो हादसा हुआ था, इसमें जो है वो किस गैस के कारण हुआ था, तो ये जो है स्टाइरिन गैस जो है लीक कर गया था, इसके वजह से ये हादसा हुआ था। और ईरान के जो अगले प्रधानमंत्री जो है कौन बने हैं, तो ये है मुस्तफ़ा अल काधेमी। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नाम का ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद आरबीआई की जो है केंद्रीय बोर्ड का जो नया निदेशक यानी डायरेक्टर बनाया गया है वो तरुण बजाज को बनाया गया है। और 7 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, ये ऑलरेडी कवर किया गया है। नेक्स्ट है देखिए कि जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे जो भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए जो भारत ने जो अभियान चलाया था उसका नाम था वंदे भारत मिशन। ईरान ने जो अपनी मुद्रा ईरान की जो मुद्रा थी वो रियाल थी, तो रियाल से इन्होंने नाम बदल के क्या रख दिया है, तोमान रख दिया है। और एक तोमन में जो है वो कितने रियाल होंगे, 10,000 रियाल होंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि किसकी बात की जा रही है, ईरान ने ऐसा किया है। उसके बाद 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 मई को 2 दिवस आपको इम्पॉर्टेंट है, एक तो विश्व थैलेसेमिया डे और एक विश्व रेड क्रॉस दिवस। और प्रवासी राहत मित्र जो है ऐप लॉन्च किसने किया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें
जो है जन्मदिन पर तेल अवीव का की जो एक सड़क है उसका नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट कर दिया। तो ऐसा किया है किसने? इज़राइल ने किया है। उसके बाद जो ICMR है यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जो है अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की जो डिलीवरी के लिए जो है कौन सी सेवा जो है वो प्रदान की है, मतलब किसके साथ जो है वो किया है, गठबंधन ऐसे बोल सकते हैं, तो भारतीय डाक सेवा द्वारा। उसके बाद ठीक है, मूडीज़ जो है एक प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसने जो है जो फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 के लिए जो भारत का जो GDP है वो इसने कितना बताया था? 2.6। तो इसे घटाकर उसने 0% कर दिया है। नेक्स्ट है कि भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI के अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो ये पैरा एथलीट दीपा मलिक को चुना गया है। उसके बाद 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रौद्योगिकी दिवस यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और किस राज्य ने जो है FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने सरकार ने शुरू की है। उसके बाद ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चीन ने। 12 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इस बार की थीम क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और फेड कप हर्ट अवार्ड किसने जीता है? टेनिस खिलाड़ी सानिया ने। और आत्मनिर्भर अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, तो इसमें जो है कितना का पैकेज जो है अलॉट किया गया था? तो ये 20 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, जो है भारत और मध्य एशिया का जो है सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो अगर भारत का भी बात करें और मध्य एशिया का टोटल बात करें तो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। उसके बाद CBSE का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है मनोज आहूजा को। और 13 मई को जारी किया गया था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 74 थी। और रेलवे देखिए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? ये आप सभी को पता होगा, आरोग्य सेतु ऐप। उसके बाद किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला पहला जो राज्य कौन सा बना है? यानी जब वहाँ की सरकार इन्हें निर्देश देगी तो उसी प्रकार से वो जो किसान अपनी फसल उगाएंगे। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। उसके बाद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो B विद्यापति को चुना गया है ASI का नया महानिदेशक। उसके बाद होप पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल जो लॉन्च किया गया है युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो ये शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। उसके बाद 15 मई को जो है वो किस विषय के साथ 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यानी आप लोग को पता है कि 15 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे। तो ये जो था इसका जो 25वां संस्करण था, तो इसकी इस बार की जो थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट एंड कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, क्योंकि ये 25वां था। उसके बाद यूरोप का जो है कौन सा ऐसा देश है जो कि खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है? तो यूरोप का जो पहला देश है वो है स्लोवेनिया, जिसने जो है वो कोरोना मुक्त कर दिया है, खुद को घोषित कर दिया है। उसके बाद 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और देखिए, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, ये ध्यान रखिएगा। और 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और विश्व दूरसंचार दिवस जिसकी थीम क्या थी, जो कि 17 मई को मनाया जाता है? तो कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद है कि पाँचवीं बार जो है इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है बेंजामिन नेतन्याहू ने। विश्व हाइपरटेंशन दिवस जो कि 17 दिवस को मनाया गया था, इसकी इस बार की थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर।
देखो 17 मई को जो है जम्मू कश्मीर का बैंक, जम्मू कश्मीर जो बैंक है, तो उसका जो नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है जुबैर इकबाल को। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद जो 18 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जिसकी इस बार की थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद ISA यानी इंडियन स्टील अथॉरिटी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दिलीप उनमेन बने हैं। नेक्स्ट है कि देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया था? तो 3 जो क्षेत्र हैं, एक तो लिपुलेख था, दूसरा काला पानी और तीसरा लिम्पियाधुरा। तो टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया था 395 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना टोटल एरिया जो था वो नेपाल के हिस्से में दिखाया गया था। उसके बाद देखिए लॉकडाउन के बाद जो है शुरू होने वाला दुनिया का पहला जो है खेल इवेंट कौन था? तो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग, ये जो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग ये जो था वो कोविड-19 जो लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद ये पहला ऐसा एक खेल इवेंट है जो कि शुरू किया गया था। उसके बाद 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में किस विषय के साथ जो तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड बी डे जो है 20 मई को मनाया जाता है और ये इसका तीसरा एडिशन था और जिसकी इस बार की थीम थी सेव द बीज। और देखिए अभी तूफान अम्फान आया था तो जो अम्फान तूफान था वो जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था कि मतलब तट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट किया था। उसके बाद चरण पादुका अभियान ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। और ये किस लिए शुरू किया गया है? देखिए जो है वो जो पैदल चल रहे प्रवासी मज़दूरों के लिए शुरू किया गया था क्योंकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा चल के, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रहा था तो इसलिए लोग काफ़ी दूर दूर से पैदल चल के जा रहे थे, जिसके लिए चरण पादुका अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। उसके बाद जो कि रेलवे के किस जोन ने मरीजों के लिए जिसका नाम रेलबोट रोबोट विकसित किया है? तो ये शुरू किया गया दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा। उसके बाद देखिए कि नाम यानी जो नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन, तो इसका हमने देखा था ये जो है वो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता किसने की? यानी जो है अगर भारत की तरफ से देखें और अजरबैजान की तरफ से देखें तो भारत की तरफ से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और अजरबैजान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ओगेटे शिखालिएट, तो इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो अजरबैजान वाले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 21 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 मई को विश्व सांस्कृतिक ये जो है विविधता दिवस यानी वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। और 21 मई को जो है एक और दिवस मनाया गया था, तो ये जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने भारत की पहल पर जो है पहली बार, देखिए ये पहली बार मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे। और नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है गोविंदा राजुलू चिंतला को। और PPE किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है भारत। और WHO के जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को। और खेलों को जो है उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मिज़ोरम। इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए। उसके बाद जो है रिजर्व बैंक ने जो है वो जो नई मौद्रिक नीति जो जारी की थी यानी मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें देखिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो इन तीनों की जो है वो कितना परसेंट जो है वो रेट डिसाइड किया है। तो अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट डिसाइड किया गया 4%
और अगर रिवर्स रेपो रेट देखें तो 3.35%, और MSF की बात करें तो ये 4.26% जो था वो निर्धारित किया गया था। उसके बाद विश्व बैंक ने जो जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी है, तो ये आभार झा को सौंपा गया है। उसके बाद 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये कछुआ दिवस मनाया जाता है। हमने देखा था कि 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 21 मई को जो मनाया गया था विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, और 23 मई को कछुआ दिवस। और ये देखिए यहाँ पे कहाँ के जो है कहाँ में स्थित जो है पुहोनु, जो पुहोनु ज्वालामुखी है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक में कि पुहोनु ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है, या फिर किस जो है द्वीप पे स्थित है, देश में नहीं। तो देखिए किस द्वीप पे स्थित है, ये हवाई द्वीप पे स्थित है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो पुहोनु ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। पुहोनु द्वीप ज्वालामुखी, और किस पे है, हवाई द्वीप पे। नेक्स्ट है किस पूर्व जो है वो हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया, तो बलवीर सिंह सीनियर का। 25 मई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। किस राज्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा जो योजना नामक शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद जो है किस देश के टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो जेमी हैम्पटन जो है वो किस देश से बिलोंग करता है, ये अमेरिका के जो है टेनिस प्लेयर हैं। समलैंगिकता विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी के जो देश कौन बना है, तो ये बना है कोस्टा रिका। उसके बाद द ईके बॉक का जो इंटरनेट संस्करण है वो किसने जारी किया है, वो जेके रॉलिंग ने, मतलब हाँ जेके रॉलिंग। उसके बाद देखिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाली जो पहली भारतीय कौन बनी है, तो ये बनी है मेजर सुमन गवनी। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो इस कॉलिंग एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया है, कैचअप। नेक्स्ट है नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, पीके नायर, तो नाइजर नायर ध्यान रख सकते हैं हम। उसके बाद है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को जो इवेंटर ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है राजीव जोशी को, यानी इन्हें मिला है इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। 28 मई को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो ओलंपिक आयोग चैनल का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड फटाफट देखते हैं कि 29 मई को जो है अजीत जोगी का निधन हो गया। ये किस जो है किस राज्य के जो है पहले मुख्यमंत्री थे, तो ये जो है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद विप्रो ने अपना नया जो है CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है किसे नियुक्त किया है, तो यह किया है थियरी डेलापोर्ट को। और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस जो है वो 29 मई को मनाया गया। इसकी इस बार की थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का जो है स्वतंत्र निदेशक किसे चुना गया है, तो ये वेंकट रमानी सुमंत्रन को चुना गया है। और वाडा ने जो है किस भारतीय धाविका को 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये किरणजीत कौर पर प्रतिबंध लगा दिया है वाडा ने। उसके बाद 30 मई को जो है वो किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो गोवा ने। और 1 मई को हमने देखा था किसका था स्थापना दिवस, वो था महाराष्ट्र और गुजरात का। और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया मार्कोस ट्राइजो। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए कोई भी चीज़ नया लाते तो बोलते नहीं यार ट्राई करो, जाओ ट्राई करो से बनाएंगे ट्राई जो।
31 मई को जो है किस विषय के साथ, देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस का जो थीम क्या था, तो इतना बड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स पर ध्यान रखेगा कि प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द टोबैको एंड निकोटीन यूज़। तो इंडस्ट्री मैनिपुलेशन से रिलेटेड आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, वैसे इतना बड़ा पूछने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यानी इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू किया था। तो उस कंपटीशन का नाम क्या रखा गया था, तो उसका नाम था माई लाइफ माई योगा। और फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में जो है फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे जो है वो रॉजर फेडरर है। और इंडिया में बात करें तो 66 स्थान पे है विराट कोहली। तो ये था पूरा मई का करंट अफेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।